यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गांव के भीतर एरिया डोमिनेशन पेट्रोल चल रहा है इस समय। दरअसल सरहदी गांव होने के एक कारण खतरे यहाँ पर कई तरह के हो सकते हैं। जो यहाँ पर सैनिक होते हैं सरहदी इलाकों में वो केवल दुश्मन पर नजर नहीं रखें बल्कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, कोई घुसपैठ ना हो, आतंकी ना घुसाएं, इस बात पर नजर रखे हैं। और इस तरह के जो गांव होते हैं बहुत वल्नरेबल होते हैं क्योंकि आतंकी इस कोशिश में रहते हैं कि वो यहाँ पर घुसपैठ कर लें, किसी को बंदूक के नोक पर ये कहें कि हमें यहाँ पर खाना पीना दो और रहने की जगह दो, यहाँ के बारे में जानकारी दो। तो जब इस तरह का एक एरिया डोमिनेशन पेट्रोल होता है तो उसके दो मकसद होते हैं। अव्वल तो ये कि आतंकियों के मन में खौफ रहे भारतीय सेना की मौजूदगी को देख। दूसरा, जो लोग हैं उनके मन में आत्मविश्वास आए, कॉन्फिडेंस आए कि हमारी सेना हमारे साथ खड़ी है और वो इस तरह की किसी भी आतंकी घुसपैठ की सूचना सबसे पहले भारतीय सेना को दें। सालों से पड़ोसी देश ने जहरीला नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन अपने देश की सेना में भरोसा ही है कि इन क्षेत्रों में आप आम नागरिकों को हकीकत और छलावे के बीच फर्क करते हुए देखेंगे। ये कह रहे थे अपने हमें हमसाया मुल्क है वहाँ पर स्ट्राइक चलती थी और हम यहाँ से जश्न मना रहे थे, मचल मेला, क्रिकेट। पर्यटन नॉर्मलसी का संकेत होता है और जम्मू कश्मीर के मछल क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने की उम्मीद गांव के सरपंच कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर को एक होमस्टे में तब्दील किया है। उन्हें भी अपने देश की सेना पर भरपूर भरोसा है। तो एक टिपिकल जो कश्मीरी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं एक होम स्टे के जरिए। और जिस तरीके का घर होता है, चूंकि आपका घर ही है, उस तरीके से आपने इसको बना के रखा है। इतनी ज़्यादा ठंड में बहुत ज़रूरी होता है कि वो वार्मथ भी रहे, वो गर्माहट रहे। और इसीलिए यहाँ पर आप जो नए डेस्टिनेशंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसका एक हिस्सा ये हो सकता है कि हिमाचल ज़रूर आए। देखिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पहली बार यहाँ पर इस मिचल वैली में मैंने ये घर टूरिस्ट के लिए तैयार किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बाहर के लोग आए। हम अपने देश में जिस तरह जी रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, हमारा मुल्क महान मुल्क है। मेरे ख्याल में हर घर में नाम फौज का ही है। क्यों है? जब वफाई से चला है, इसलिए बोलते वफा से चला है उल्फत का नाम। तो उन माँ बहनों को सलाम जिनके घराने से ये ऐसे बहादुर फौज आई है जो हमारी भी रखवाली करते हैं, अपने बॉर्डर की भी रखवाली करते हैं। गर्व होता है कि भारत के सैनिक कैसे वो किरदार भी निभा रहे हैं जो उनका सीधा दायित्व नहीं। देश और देशवासियों की उम्मीद भी, स्वाभिमान भी, सहारा भी। आप लोग पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे गेम्स भी हम खेलते हैं। क्रिकेट, आर्मी, इंडियन आर्मी के जरिए हमने क्रिकेट भी खेला है। अच्छा, क्या यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था? यस मैम। अच्छा, कौन सा टूर्नामेंट था? इस साल जब हमने 2025 में खेला इंटरनेशनल लेवल पे हमने। अच्छा, यस मैम। आप लोग सब क्रिकेट खेलती हैं? यस मैम। सारे क्रिकेट खेलती हैं? यस मैम। मैंने सुना कि लड़कियों की टीमें बहुत सारी यहाँ पर पार्ट लेने के लिए आई थी। यस मैम आई। मजा आता है क्रिकेट खेलने में? अब इंडिया पिछले साल वर्ल्ड चैंपियन भी बना, तो अब लग रहा है इंडियन टीम में भी सिलेक्शन हो सकता है। हाँ? सबको यकीन है? यस मैम। धन्य है हिंद की सेना कि देश का दायित्व कुछ ऐसे रूप में निभा रही है। एक छोटी सी जगह पर बड़े बड़े सपने देखने का हौसला दे रही है। कैसी ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पर? मैम बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। तुम लोग compete किया है वो यूटी वाली टीम में? यस मैम। ये मेडल जो पहना हुआ था वो किसका था मेडल? गोल्ड मेडल मिला है कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल मिला है। कितने दिन से ट्रेनिंग मिल रही है इसकी? 2 सालों से। 2 सालों से ट्रेनिंग मिल रही है इसकी। और यहाँ आप लोग कराटे कर रहे हैं, आप तो बहुत ही प्रोफेशनल रेफरी की तरह। यस सर। कैसा ट्रेनिंग? अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है? अच्छा एंजॉय कर रहे हो इसको करने के लिए? आगे क्या प्रोफेशनली एथलीट होना चाह रहे हो? यस।
मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इस इलाके को, जिसका कोई पुरसा निहाल नहीं था, जो कहीं इसका नाम कहीं पे नहीं था, अब इस जगह को, इस डिस्ट्रिक्ट को यूटी लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बच्चे। साथ में और मुझे खुशी होगी कि कई बच्चों ने हमारा इस यूटी को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। ये स्कूल इंडियन आर्मी का आउटरीच एंड गुडविल एफर्ट्स का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्कूल एक जोग्राफिकली आइसोलेटेड एंड फैसिलिटी डिप्राइव्ड एरिया में है। इसके बावजूद इंडियन आर्मी की ये मुहिम रही है कि यहाँ के हर एक बच्चे को वो अवसर प्रदान हो जो किसी और बच्चे को होता है। इस स्कूल का उद्देश्य ये है कि यहाँ के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन और एक्सपोजर दिया जाए, और इसके लिए हमने हर एक बच्चे को यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ दी है। और इसी का एग्जाम्पल है कि यहाँ के बच्चे ना केवल अकेडमिक्स बल्कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल एज स्पोर्ट्स में भी देश का नाम रोशन किया है। यहाँ तक कि छुट्टियों में गरीब स्टूडेंट्स की ट्यूशन का भी ख्याल रख रही है। जो यहाँ पे ये पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए आर्मी का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उनका एक इनिशिएटिव है कि विंटर ट्यूटोरियल्स या विंटर कोचिंग जिसको हम कह सकते हैं, तो विंटर कोचिंग के लिए वो अलग से फंड्स देते हैं। उसके बाद बच्चों का जो पुअर फैमिलीज होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कुपवाड़ा में जो कोचिंग सेंटर्स है उनमें वो जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ बच्चों को फीस नहीं देना पड़ता? यहाँ फ़ी नहीं देना पड़ता है, अच्छा, आर्मी पे करती है उसको। देश के विरुद्ध बोलने वाले इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। देश का ही खाकर देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले इन बातों को ध्यान से सुनें और समझें कि ये देश हित और देशवासियों का हित साधने वाली सेना है। पर हिंदुस्तान के सैनिक भी कमाल हैं। न किसी क्रेडिट की इच्छा है, न लोकप्रियता की कोई होड़ है। वो तो चुपचाप अपना काम करते हैं और किसी सफेद सर्द चोटी पर निशाना लगाए, सीना ताने, सर उठाए, नजर गड़ाए खड़े हैं। दिन रात देश की सेवा में। जमी हुई झीलों और नहरों के बीच, इन ऊंचे सफेद पर्वतों के बीच, इन गांवों के बीच, सरहदों पर मौजूद हमारे सैनिकों को अपनी एक कठिन ड्यूटी इन कठिन परिस्थितियों में निभाते हुए आपने देखा है। खूबसूरती तो है यहाँ पर, लेकिन खूबसूरती के साथ ही बहुत बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। किस तरीके से हमारे सैनिक उसे पूरा करते हैं वो हमने आपको आज दिखाया है। अभी के लिए इतना ही।